बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई सेंसेशन शेर अफजल मरवत साहब इस वक्त वो खबरों में है, बल्कि वो जब से पीटीआई में आए हैं वो हमेशा से खबरों में ही है। और अभी हाल ही में उनका एक फड्डा चल रहा है पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के साथ। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम वो है जिसे अभी तक कोई भी नकेल नहीं डाल सका है। ना तो इस पार्टी के अपने रहनुमा जब जहांगीर तरीन साहब ये दावा करते थे कि ये तो उनकी टीम है, टीम जेकेटी है, तो उन्होंने भी ये कोशिश की कि इस टीम को तोड़ा जाए, नाकाम हुए। अलीम खान साहब ने कोशिश की, नाकाम हुए। हमारे अपने रियासती अदारे, चाहे वो अरसलान साहब को उठाएं या मशवानी साहब को उठाएं, कुछ भी करते वो वही नाकाम हुए हैं इस सोशल मीडिया टीम को तोड़ने में। और अब शेर अफजल मरवत साहब ये बेड़ा उठाए हुए हैं कि वो इस टीम को तोड़ेंगे, और लग यही रहा है कि वो इस टीम के खिलाफ फुल फ्लेज तरीके से मैदान में हैं। शेर अफजल मरवत साहब हैं कौन, कहां से यहां तक आए? बहुत से लोग अभी भी हैरान हैं कि ये बंदा आया कहां से और एकदम से इतना ऊपर कैसे चला गया। तो थोड़ा सा आपको शेर अफजल मरवत साहब का जो बैकग्राउंड है वो आपके सामने पेश करते हैं कि वो कब कहां से यहां तक आए। शेर अफजल मरवत साहब ने पेशावर यूनिवर्सिटी से एमए हिस्ट्री की है, और साथ ही उन्होंने फिर बाद में एलएलबी कर ली थी। वो वकील बनना चाहते थे, वकील वो बने। 1992-93 1992-93 में वो पेशावर में एक अखबार है, कराची का है गालिबन, बिजनेस रिकॉर्डर, उसके यहाँ पे ब्यूरो चीफ थे, और यहाँ पे वो कुछ अरसा बतौर सहाफी भी उन्होंने काम किया। 1994 में जब आफ्ताब शेरपौर साहब की यहाँ पे हुकूमत थी, तो उन्होंने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट पे जजेस भर्ती किए, उनमें इनका नाम भी शामिल था। और मरवत साहब उस वक्त बहुत करीब समझे जाते थे आफ्ताब शेरपौर साहब के, पीपल्स पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी का रिश्ता था, और वहीं से वो जज बने। बतौर जज उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया, और जब एमएमए की हुकूमत आई तो एमएमए की हुकूमत ने वो एमएमए की हुकूमत के हो गए, यानी उनका जो एक टिल्ट था वो थोड़ा सा पलटा। पहले तो पीपल्स पार्टी की तरफ था, जब शेरपौर साहब ने अपनी पार्टी बनाई, पीपल्स पार्टी शेरपौर बनाई, तो वो उस तरफ चले गए। और चारसद्दा जो कि उनका अपना स्टेशन है, वहां पे वो काफी अरसा बतौर सिविल जज, और फिर गालिबन आखिर में आके वो सीनियर सिविल जज के ओहदे पर भी वहां पे रहे। मुख्तलिफ अजला में उन्होंने काम किया। फिर जब एमएमए की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अपने आप को डेप्यूटेशन, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की स्ट्रेंथ पर थे, एनडब्ल्यूएफपी की हुकूमत थी उस वक्त, उसके अंदर वो डेप्यूटेशन पे वफाकी जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है वो वहां चले गए, और वहां पर वो स्टेट ऑफिसर थे। फिर उनकी तरक्की हुई और गालिबन डीजी या लेटर के ओहदे पर भी तैनात रहे। वो क्योंकि हर जगह पे अपना ताल्लुक बना लेते हैं, बहुत ही एक्टिव शख्सियत हैं। जेयूआई के अंदर भी वो काफी करीब रहे मौलाना फजलुर रहमान साहब के। तो जब वफाक में एक झगड़ा चल रहा था वकला की तहरीक का, तो उस दौरान जो रियासती इदारे हैं वो उनके बहुत करीब चले गए थे, और जो साबिका चीफ जस्टिस हैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उन्हें घर खाली करने का, सरकारी घर खाली करने का नोटिस शेर अफजल मरवत साहब ने दिया था जब वो डायरेक्टर थे वहां पर हाउसिंग अथॉरिटी में। और जब शेर अफजल मरवत साहब वहां पे मौजूद थे और वो वकला की तहरीक कामयाब हुई, और फिर दोबारा से वो चीफ जस्टिस बने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, तो उन्हें वो सब कुछ याद था। उन्होंने यहाँ के चीफ जस्टिस तारिक परवेज साहब को कहा कि ये बंदा जो हमारी इत्तलात हैं उसके तहत आपकी स्ट्रेंथ पर है, ये यहां पर है, जरा चेक कीजिए ये क्या है। तो उस दौरान शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ बहुत सी शिकायत आई थी बतौर जज। इन्होंने जो केसेस किए थे, एक आध वकील साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक मर्तबा ये क्लाइंट के साथ बतौर जज मेरे पास आ गए थे कि आप इसका केस लड़ें, तो इस हद तक ये क्लाइंट्स के साथ इंगेज रहते थे। तो इनके ऊपर शिकायत बहुत ज्यादा थी, करप्शन की शिकायत थी, और वो केसेस थे। तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस तारिक परवेज साहब, उन्होंने फिर इन्हें कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। एक सेफ पैसेज दिया, रिस्पेक्टेबल पैसेज दिया कि आप यहां से हटिए, आपके खिलाफ ये इंक्वायरियां चल रही है। तो उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया और वो साइडलाइन हो गए। हमारी इत्तलात ये है कि ये कॉमन प्रैक्टिस है, पेशावर में बहुत बार ऐसा हुआ है। कुछ अरसा कबल भी एक चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने तकरीबन 17 जजेस को ये कहा कि आपके खिलाफ हमारे पास मुसद्दिका इत्तलात हैं, ये इंक्वायरी रिपोर्ट है, तो आपको निकालने से बेहतर है कि आप खुद ही रिजाइन कर दीजिए, ताकि इस अदलिया के इस प्रोफेशन के ऊपर कोई दाग ना आए। तो उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया, और अच्छे खासे उन्होंने अपने
फाइनेंशियल जो स्टेटस था वो बेहतर कर लिया था, वहां से वो चले गए बर्तानिया, वहां पे उन्होंने मजीद तालीम हासिल की और वहां पे वो बेहतर रहे। उसके बाद फिर वो वापस आए। बताया जाता है कि वो परवेज खटक साहब के साथ बहुत ही करीब थे, ख्वाहिशमंद थे इलेक्शन लड़ने के लकी मरवत से, और वहां पे उन्होंने एक आध इलेक्शन में सूबाई हल्के के लिए कागज भी जमा कराए, लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ सके थे। उस वक्त भी इलेक्शन लड़ना उनका रह गया था। 2021 में इन्होंने बेसिकली पीटीआई में शमूलियत हासिल की। कोई ऐसी इनके बारे में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि इन्हें मफलर पहनाया गया हो, टोपी पहनाई गई हो, बस वो आना जाना, पार्टी के लोगों के साथ मिल जाना, और अली अमीन गंडापुर साहब, असद कैसर साहब, और फिर जाहिर बात है जो उनका एक ताल्लुक रहा था पीपल्स पार्टी का, पीपल पार्टी शेरपाओ और परवेज खटक का, तो उनका आना जाना इस पार्टी में बहुत ज्यादा था और यहां पर वो काफी अर्सा तक इस पार्टी के साथ रहे। तो वहां पे वो पीटीआई के अंदर एंगेज हो गए। और फिर जब 9 मई हुआ तो वकील थे, मुंह से भी माशाल्लाह से तेज थे। बताया जाता है कि 1992-93 में भी ऐसे ही थे, बतौर वकील भी ऐसे थे, झगड़ालू भी थे, लड़ाई झगड़े करना, एग्रेसिव होना, ये बड़ा कॉमन तरीका था उनका, और आज भी वो वैसे ही हैं। तो उस वक्त पीटीआई की पूरी लाइमलाइट इनके ऊपर आ गई। पीटीआई को भी ऐसा एक सरतेज बंदा चाहिए था जो कि एग्रेसिव होता। ऑलरेडी एक झगड़ा चल रहा था रियासती इदारों के साथ, तो वहां पे उनको ऐसा बंदा जो ओपनली मिल गया, वो शहजाद मरवत साहब का मिल गया। फिर इंतखाबी कैंपेन के अंदर लकी मरवत का स्टेशन को दिया गया। इनकी ख्वाहिश थी पेशावर की, वहां भेजा गया, वहां पे इलेक्शन लड़ा, वहां पे उन्होंने अच्छी कैंपेन की। तो उनका एग्रेशन जो था वो अपीलिंग था, बहुत से लोगों के लिए अपील किया गया। तो पीपल पार्टी शेरपाओ, पीपल पार्टी से पीपल पार्टी शेरपाओ, वहां से जेयूआई, और वहां से फिर यहां पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तक का सफर उनका रहा, और बिलाखिर वो एमएनए मुंतखब हो गए। पीटीआई के अंदर अमूमी तौर पे ऐसा ही होता है, आपकी खिदमात कितनी है, कितना काम किया, कहां से आए, डजंट मैटर, आपने पिछले 5-6 महीने में क्या किया वो मैटर करता है। और वही हुआ, मरवत साहब पिछले 8-10 महीने में नजर आए और एकदम से सामने आए और उनको उठा के उन्होंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पीटीआई में 20-25 साल से होंगे, उन्हें कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो वोकल हैं, बोल सकते हैं, एग्रेसिव हैं और फाइनेंशियली भी बेहतर हैं, तो इसीलिए उनको इस हद तक एक्सेस मिली कि खान साहब से मिलने के लिए भी जब 2 नाम जाते हैं तो उनमें एक नाम इनका होता है। तो ये मरवत साहब का बैकग्राउंड है। देखते ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस सोशल मीडिया टीम को, जिसके मुकाबले में मरवत साहब ने अपनी टीम बना ली है, उनको वो नकेल डालते हैं या नहीं, या सोशल मीडिया टीम अपना टैका बराबर रखती है। अब तक सोशल मीडिया टीम पे हमले बाहर से हो रहे थे, पहला हमला है जो कि घर के अंदर से हुआ है। घर के अंदर का बंदा इस टीम को टारगेट कर रहा है। देखना यह है कि ये टीम अपने आप को बचा पाती है या नहीं।